सो आज हम ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में जो ये मैंने एक टेस्ट भी दिया था बच्चों को, तो उसी से मैंने ये लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंडिसेस के हैं, साइड्स के हैं और लॉग के हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी से ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब कभी भी पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आए जैसे कि 3 की पावर x है और 200 है, तो इसमें आप देखो कि आपने x की पावर फाइंड करनी है। अब आपके पास एक रूल होता है कि आप दोनों साइडों पे बेस सेम कर देते हो। जैसे अगर इधर 3 है, इधर 3 है, तो आप 3 की पावर x, तो इधर भी अगर आप 3 की पावर 5 बना दो, 6 बना दो, तो फिर x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो ये तो हमें वो पता है कि इंडिसेस का ये रूल होता है कि अगर इक्वेशन हो तो बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। लेकिन अब देखो, आप 200 को 3 की पावर नहीं बना सकते ना, मतलब 200 को आप 3 रेज टू द पावर, यहाँ पे आप पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 200 3 के टेबल में आता ही नहीं है। सो इसलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लॉगरिथम यूज़ करते हो। तो यहाँ पे कॉमन लॉग लोगे, तो आप ले लो LG 3x इक्वल्स टू LG 200। तो यहाँ पे वो लॉगरिथम का रूल लगाओ, ये थर्ड लॉ जिसमें पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, तो पावर पहले आ गई, LG 3 हो गया, LG 200। अब ये LG 3 को आप इधर शिफ्ट करो तो ये आ गया x इक्वल्स टू LG 200 ओवर LG 3। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लो। LG का मतलब लॉग विद बेस 10, कॉमन लॉग। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सेम आप इसको ऐसे ही टाइप करो कैलकुलेटर पे, फ्रैक्शन लॉग, लॉग की बेस 10 और 200 का लॉग ओवर लॉग 10 और 3 का लॉग। तो इसका आंसर आ गया 4.82। तो x इज इक्वल टू 4.82। तो आसान सा क्वेश्चन है, याद रखें। अगर तो ये नंबर, ये जो नंबर है 200, ये कोई ऐसा नंबर होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूँ होता 3x इक्वल्स टू 81। तो 81 को देखो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसमें 3 की पावर में। जैसे इसको मैं करता 3x इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो x इक्वल्स टू 4 हो जाता। लेकिन ये देखो ना, ये इस केस में है कि जब यहाँ पे जो नंबर है वो इस बेस का मल्टीपल है। लेकिन आप देखोगे 3 के टेबल में 200 कहीं पे भी नहीं आना, इसलिए जब इस तरह का केस आ जाए तो आपने लॉग अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए ज़रा, ये है log 5, ठीक है, और इधर 2 है। तो इसको आप यूँ करो, इसमें आपने वो बनाना है कि log, इधर भी LG, मतलब ये आपको याद होगा मैंने रूल बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में कि LG अगर यहाँ पे हो और मतलब यहाँ पे अगर x है तो इक्वल्स टू LG, यहाँ पे 5 है तो आपको मैंने बताया था कि log से कट जाता है तो x इक्वल्स टू 5 आ जाता है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये log 5 है तो हम इसको यूँ कर देते हैं log 5। तो ये क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसको हम यूँ लिखेंगे 5y प्लस 40 ओवर, यहाँ पे आ गया y प्लस 2, यह आ गया। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कांस्टेंट आ जाए तो आपने ये सेम लिखना होता है, मतलब log 5 और 5 का ही, ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा काम आसान कर देता है। ये देखें ज़रा, इसको हम यूँ लिखेंगे कि log 5 और 5 की पावर, ये इधर ऊपर आ जाएगा इसके, तो ये 2 हो गया। तो इधर है log 5y प्लस 40 ओवर y प्लस 2। तो ये log से कट गया, log से हमें छुटकारा मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल 5 स्क्वायर और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 5y प्लस 40 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 25
y प्लस 2। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 5y और माइनस 25y इक्वल्स टू 50 माइनस 40। तो ये आ गया माइनस 20y इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10 और ये हो गया y इज इक्वल टू 10 ओवर माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 के साथ माइनस। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। तो ये भी आसान था। इधर आपने याद रखना है, ये कांस्टेंट के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपने इसी बेस वाले लॉग को लेना है इसके साथ और ये सेम नंबर यहाँ पे लिख देना है क्योंकि वो इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये पूरा इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना आपने, तो ये रूल आपने अप्लाई किया करना है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये देखें इसका बी पार्ट है, ये सिंपल इंडिसेस का है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2a 3b और zc। तो आसान है, ये देखें ज़रा, ये 24 को आप यूँ लिखो 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 3। तो वो हो गया ना, 2 2 ज़र 4 4 3 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24 और फिर है टाइम्स बाय z की पावर 3, उसको आप लिख लो 6 क्योंकि और इसको भी ऐसे रखो ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रखें। अभी नीचे वाले नंबर को आप लिख लो 3 की पावर 27 को हम लिख सकते 3 की पावर 3 और टाइम्स बाय जो 12 है 12 को आप लिख लो 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 3 और z टाइम्स बाय z। ठीक है, सो ये सारी आपको समझ आ गई होगी। अब आपने यहाँ पे बेसिस के वो मतलब इसको ज़रा इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें सारा और इंडिसेस के रूल्स लगाएं। तो ये देखें ये कितनी दफ़ा आए हुए हैं, 3 दफ़ा। तो इसको लिखो 2 की पावर 3 और साथ ही ये वाला 2 जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर ये 3 की पावर ये एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 टाइम्स बाय 2 और फिर टाइम्स बाय z की पावर है 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 ज़र 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। ओवर ये आएगा 3 की पावर, देखो ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1, तो ये हो गया 3 की पावर 4 और फिर टाइम्स बाय 2 की पावर 2 और फिर टाइम्स बाय z की पावर 1। अब आप क्या करो, ये ज़रा पावर्स इनकी इकट्ठी करो सारी, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो आपको पता है कि वो पावर्स जो है माइनस हो जाती हैं। तो ये आ गया 2 की पावर 6 और ये 2 ऊपर गया तो ये माइनस हो जाएगा, -2 6 -2। फिर आ गया आपके पास 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 -4 और फिर आ गया आपके पास z की पावर 6 -1। तो ये आपके पास आ गया 2 की पावर 4 3 की पावर -2 एंड z की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 4 आ गया, b इज इक्वल टू ये देखा ना, a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 5। ये इसकी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फिर वही है कि 3 की पावर 2x है, फिर आगे 1000 है। आप इसको भी लॉगरिथम से ही सॉल्व करोगे। तो आप इसको देखो ज़रा, ये बन जाएगा लॉग हमसे लिख लें LG 3 की पावर 2x LG 1000, ये 2x इधर आ गया, LG 3 इक्वल्स टू
LG 1000, तो ये हो गया LG 1000 ओवर 2O LG 3 LG 3, इधर आ गया 2x। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा x इक्वल्स टू LG 1000 ओवर 2 LG 3। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो ये आपके पास बन गया 2 LG log बेस 10,000 का 3 आंसर आ जाएगा इसका ओवर 2 log 10 और 3। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3.14। आंसर आ गया 3.14। 2 डेसिमल प्लेस तक हमने लिखना है तो 3.14 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिसेस का क्वेश्चन। इंडिसेस का क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इंडिसेस के अगर हमें रूल्स पता हो, इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको पता ही है कि बेस हम सेम बनाएंगे बोथ साइड्स पे, तो 6 बन जाएगा जी बोथ साइड्स पे। देखें ज़रा, ये 36 है, 36 कैन बी रिटन एज 6 की पावर 2 और साथ उसके आ गया 2y माइनस 5 ओवर 6 की पावर है 3y इक्वल्स टू 6 की पावर 2y माइनस 1 ओवर 216 होता है 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 इंटू y प्लस 6, y प्लस 6, 2y माइनस 5 3y। ठीक है, अब इसको हम फर्दर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 2 ज़र 4, 4y 2 5 ज़र 10 और ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस 3y, क्योंकि नीचे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल टू 6 की पावर 2y माइनस 1 और ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी ये माइनस होगी, तो क्योंकि दो टर्म्स है ब्रैकेट में लिखें, दो टर्म्स को कभी भी विदाउट ब्रैकेट्स ना लिखें, मिस्टेक हो जाएगी। सो 3y प्लस 18, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 6 2y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 18, इधर आ गया आपके पास 6 की पावर y माइनस 10, क्योंकि 4y माइनस 3y y, 2y माइनस 3y इज़ माइनस y माइनस 19 और इधर आ गया 6y माइनस 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास y माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस y प्लस माइनस 19। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा y प्लस y इक्वल्स टू माइनस 19 प्लस 10, ये आ गया 2y माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 4.5। ये आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 log x नेचुरल लॉग है और log 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 1। सेम वही रूल जो अभी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, इसको आप लिख लो log x का स्क्वायर एंड माइनस आप कर लें log 5x प्लस 60 और इक्वल्स टू 1 है तो आप इसको लिख लो LG 10, क्योंकि LG 10 का मतलब होता है log 10 10, ठीक है, तो इक्वल टू 1 होता है, तो ये LG 10 हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे, ठीक है। ये इक्वल होता है LG 10 के, ये आपने याद रखना, भूलना नहीं। अब आप ये देखो, इसको लिख लें LG x स्क्वायर ओवर माइनस है ना तो डिवाइड हो जाएगा 5x प्लस 60 इक्वल्स टू LG 10, LG से कट गया, LG से कट गया, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 50x प्लस 600। तो
इसी को ये आप फर्दर सॉल्व कर लें, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आई थिंक मैंने एक और वीडियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो इसको स्किप कर दें, नहीं तो इसको आप देख लें कैसे सॉल्व करना है। ये x² माइनस 50x माइनस 600 इक्वल्स टू 0, और ये बन गया आपके पास x² माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 10 एंड 60। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये देखें आप ज़रा, इसमें log 5y है, 4 log 5y 5 है। इसको आप यूँ लिख सकते हो log 5y इक्वल्स टू log y 5 है, इधर 4 है। तो आप इसको देखो, तो इसको आप ना यहाँ पे आपको बेस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेस आप चेंज कर लो, इसको आप कर लो 4, ये अगर आप इसको देखो ना, ये log है log y 5, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 log 5y, ठीक है। तो मैं इसको ये लिखता हूँ, तो ये ओवर हो जाएगा log 5y, तो ये log 5y, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, log 5y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स पे, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास log 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आप इसको यूँ लिख दो, y इज इक्वल टू 5 की पावर 4। ये आपको पता ही होगा कि ये कैसे करते हैं, आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू ax हो तो इट कैन बी रिटन एज log y, और ये बेस बन जाती है, ये इधर बेस है तो ये इधर लिखी जाती है, log की जगह इक्वल्स टू x हो जाता है। तो ये a जब इधर जाएगा तो फिर x उसकी पावर बन जाएगी, जैसे ये बना रहा है। ये 5 को जब इधर लेके गए हैं तो ये 5 रेज़ टू पावर 4 हो गया, और सॉरी इधर 2 आना था, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 हो गया, तो इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, शो दैट, हमने ये काम करना है कि हमने ये इक्वेशन बनानी है। तो देखें, इसको भी सिंपल है, ये हम करते हैं 2 बेस सेम करनी पड़ेगी, 2 की पावर है x माइनस 3 ओवर 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, और उसके ऊपर उसकी पावर है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, और ऊपर पावर है x माइनस y, x माइनस y। अब आपने यहाँ पे करना है 2x माइनस 3, और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी तो ये हो जाएगा 6y माइनस 9, और इक्वल हो गया 4x माइनस 4y। तो अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 6y और प्लस 6 आ गया, प्लस 6 इक्वल्स टू 2 की पावर 4x माइनस 4y। बेस है वो भी पावर्स को इक्वल करें, x माइनस 6y और फिर प्लस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। आपने इसको फर्दर बस अरेंज करना है, तो जब आप अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये x और ये 6y मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस x माइनस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया जो हमने शो करना था। नेक्स्ट है 5y, 5 की पावर y, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है आपने। 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3
और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे y माइनस, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से तो ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 6 और ये हो गया 5/2, ये आ गया 5y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2। इसको फर्दर आप लिखते हैं तो y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 2, ये आ गया माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो अब आपने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वो जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई है उसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये है 3x प्लस 2y, तो इधर है आपके पास माइनस 3x, सो आप सॉल्व कर दें इसको। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और ये है आपके पास माइनस 3x और प्लस वाई इज इक्वल टू -3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो आप इसको देखो, ऐड करो तो ये कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3y इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2/3। इसको आप यहाँ पे लगा लें किसी भी एक इक्वेशन में और x की वैल्यू ढूंढ लें, तो ये आ गया -3x प्लस 2/3 इक्वल टू -4, तो ये आ गया -9x प्लस 2 इज इक्वल टू -12। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया आपके पास x इक्वल्स टू -9x इक्वल 12 और ये 2 -14 और ये हो गया x इक्वल्स टू -14/-9 कट गया। यहाँ पे आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1/5/9, ये इसका आंसर है। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आंसर्स हमारे ठीक हैं या नहीं ठीक। ये देखें ऊपर हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें लगाएं और आंसर्स वेरीफाई कर लें। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो x और y की वैल्यूज यहाँ पे लगाओ। y है 2/3 और x है 1/5/9। 14/9 प्लस 2/3 इक्वल 6, तो ये से कटेगा तो ये आ गया आपके पास 3 और ये 2 है, ये 14/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 6, तो ये आ गया 18/3 इक्वल्स टू 6, कट गया तो 6, so 6 इज इक्वल टू 6। सो एक से वेरीफाई मैंने किया, दूसरी से आप खुद कर लें ज़रा इसको। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें आप देखो लॉग लगाओगे, या जब लॉग लगाते हो LG, तो ये आ गया LG 3 और इधर आ गया P प्लस 1 इज इक्वल टू LG 0.7। तो इसमें आपने करना है P इज इक्वल टू LG 0.7 ओवर LG 3 और इधर आप -1 कर दोगे, तो इसका आंसर आप खुद फाइंड करें। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें ज़रा, ये भी इंडिसेस का है, आसान है। इसको भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2 की पावर a और ये, तो इसको आप ये देखो, ये हो जाएगा y और टाइम्स बाय 4 को हम 2 कर सकते हैं, 2 में कन्वर्ट 2 स्क्वायर और x की पावर 6 हो गई और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 हो जाएगा और ओवर इधर हो गया 2 की पावर 3 तो ये आ गया 3/2 और y की पावर भी होगी 3/2। सारी पावर्स कंबाइन करें और उसमें कन्वर्ट करें। तो आपने 2 को सबसे पहले लिखें तो 4 - 3/2, फिर x की पावर आ गया 6, y की पावर आ गई 1 - 3/2।
सिंप्लीफाई इसको आप खुद कर लें। नेक्स्ट है, ये हमारे पास सर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, सर्ट्स का है, ठीक है। तो इसको हमने ये सर्ट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये आपने रैशनलाइज करना है, ये हो गया स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 टाइम्स बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट। अगर आपने पहली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि कैसे करना है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, यहाँ पे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर रूट से कट गया, ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये आ गया आपके पास 7 में से 2 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 2, और ऊपर देखें तो हमारे पास है 8। तो ये याद रखना आपने ये रूल कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी हो तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए बी, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 7 56 प्लस स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर रूट 40। सो इसको अब हम नेक्स्ट देखते हैं ज़रा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 से, इसको हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर ये देखें ना 56 है, तो 56 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 56। तो 14 टाइम्स 56 प्लस 4 टाइम्स बाय 10 ओवर 2। तो ये जो 4 है इसको आप बाहर निकाल लो, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और क्योंकि इधर से भी 2 आना तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट 14 प्लस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2। तो ये 2 से कट गया, तो आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 14 एंड स्क्वायर रूट 10 आ गया। लास्ट है, ये हमारे पास है जी 28 प्लस पी स्क्वायर रूट 13 इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास जब आइडेंटिटी ओपन करोगे क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू, और फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ज़रा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये देखें, ये हो गया क्यू स्क्वायर, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये वाला 4 इंटू 3 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 क्यू, इसको आप सीधा ही 4 क्यू लिखें, 4 क्यू और स्क्वायर रूट 3। अब आपने यहाँ पे है 28 प्लस पी स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है इसको आप एक कंसीडर कर लो, इसके ये कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो, ये 4q और ये p, ये कंपेयर हो गया, और दूसरा ये जो 28 है ये इसके इक्वल कर दो, कांस्टेंट इसके इक्वल। तो आप इसको करो ज़रा, क्या है p इज इक्वल टू 4q एंड 28 इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस 12, या q स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 12, ये हो गया 16, q स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये आ गया q इक्वल्स टू 4, और ये q इक्वल्स टू 4, तो 4 को आप यहाँ लगाओगे तो p इज इक्वल टू 4 टाइम्स बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें आपने ना ये याद रखना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। ये बहुत ज़्यादा बायनॉमियल में यूज़ होता है, आगे आपका एक अपकमिंग टॉपिक होगा बायनॉमियल, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो टेक केयर।